दाताराम वाराणसी शहर के उन लोगों में से था जो बड़े लोगों के घरों में पानी पहुंचाकर अपना पेट भरता था। वह स्वयं ही गंगा के तट पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन की बात है, जब दाताराम सुबह सुबह पानी की मशक उठाए जा रहा था तो उसे रास्ते में एक चांदी का सिक्का मिला। चांदी का रुपया, वह भी सुबह के समय। जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। आज तो आपने सुबह सुबह ही मुझ गरीब पर कृपा कर दी। अब तो ऐसे ही कृपा हर रोज ही मुझ पर किया करो। दाताराम खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि उसने आज तक पैसे ही देखे थे। चांदी का रुपया तो पहली बार देखा था। अब उसके सामने एक समस्या पैदा हो गई थी। इस रुपए को कहाँ रखूं? मेरी झोपड़ी तो हर समय खुली रहती है, उसमें तो कोई भी चोर चोरी कर सकता है। मेरे पास अच्छा कुर्ता भी नहीं है, इसे एक कुर्ते की जेब में डाल लेता। क्या करूं? इसे कहाँ छुपाऊं? गरीब के लिए धन तो दोनों ओर से मुसीबत का कारण बन जाता है। दाताराम इस मुसीबत का शिकार हो गया। चांदी के रुपए पाते ही वह पानी ले जाना भी भूल गया और उस रुपए को लेकर भविष्य की योजना बनाने लगा। अपनी सोच विचार के पश्चात उसने निर्णय कर लिया कि मैं इस चांदी के सिक्के को राजमहल के किले की जो दीवारें थोड़ी सी टूटी हुई हैं, उसकी एक ईंट निकल चुकी है, उसके अंदर इस रुपए को छुपा दूंगा। उसके ऊपर फिर से एक नई ईंट लगा दूंगा, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। दाताराम ने दूसरे दिन पीपल के पत्ते में उस रुपए को लपेटकर उस किले की ईंट के अंदर छुपा कर रख दिया। फिर उसने किले की दीवार की ईंटों को गिन भी लिया कि कहीं निकालते समय उससे भूल ना हो जाए। नीचे से वह 10वीं थी। अब तो मेरे पास धन भी आ गया है। अब मुझे शादी कर लेना चाहिए, अब घर बसा लेना चाहिए। कल ही मैं कल्लू काका से बोलूंगा। दूसरे ही दिन दाताराम ने कल्लू धोबी से कहा, काका, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। अब तुम मेरी शादी करवा दो, मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, करा दूंगा। कब तक करा दोगे? अरे थोड़ा समय देगा। शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है जो तूने आज कहा और आज ही करा दूं। ठीक है काका, जल्दी शादी करा दो, क्योंकि मुझे थोड़ा धन भी मिल गया है। यदि ऐसी बात है तो धनिया की माँ से अभी बात कर लेता हूँ। वह तो कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है। वही अपनी धनिया, रामू काका की बेटी। हाँ हाँ, वही धनिया। बोलो, करूं बात पक्की? हाँ हाँ, कर दो काका, कर दो। अब देर मत करो। कुछ ही दिन बाद दाताराम और धनिया की शादी हो जाती है। धनिया दुल्हन बनकर दाताराम के घर में आ गई। दाताराम की झोपड़ी में रखा ही क्या था? पानी के मटके और मशक, बस और क्या हो सकता था उसके पास। दूसरे ही दिन दाताराम ने सुबह उठते ही सिक्के वाली सारी बात धनिया को बता दी। धनिया अपने पति की बात सुनकर खुश हुई और बोली, मुझे कानों के झुमके जरूर लेकर देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे। आज तुम्हारे लिए झुमके और साड़ी खरीद कर लाता हूँ। अब जाओ भी जल्दी से, समय क्यों काट रहे हो? जाता हूँ। मगर जल्दी आना। बस यूं गया और यूं आया। यह कहते हुए दाताराम राजमहल की ओर चल दिया। जिस समय दाताराम राजमहल की ओर तेजी से भागता जा रहा था, उसी समय राजा प्रताप सिंह महल की ऊंची छत पर खड़े उसे देख रहे थे। आखिर क्या कारण है कि यह युवक हमारे महल की ओर इतनी तेजी से आ रहा है? राजा प्रताप सिंह कुछ सोच में पड़ गए। जालिम सिंह, राजा ने
अपने पास खड़े एक सैनिक को जोर से आवाज लगाई। जी महाराज। जाओ, उस युवक को पकड़ कर लाओ जो हमारे महल की ओर तेजी से आ रहा है। जी महाराज, मैं अभी उसको आपकी सेवा में हाजिर करता हूँ। सैनिक दाताराम के पास पहुंचकर बोला, युवक, तुम राजमहल में इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो? क्या कारण है? राजा ने तुमको बुलाया है। बुलाया होगा, लेकिन इस समय मेरा रुकना संभव नहीं है, इसलिए आप मेरा पीछा ना करें। अरे मूर्ख, तू कितना पागल हो चुका है जो राजा साहब का कहना नहीं मानता। जानता है राजा जी का कहना ना मानने की सजा क्या हो सकती है? मगर मैं इस समय। दाताराम कुछ कहते कहते रुक गया। दाताराम सोचने लगा, कहीं मुझे दरोगा जी ने बंदी बना लिया तो मेरी पत्नी का क्या होगा। चलो भाई, मैं राजा के पास चलने के लिए तैयार हूँ, चलो। दाताराम राजा के सामने हाजिर हो गया और दोनों हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर बोला, महाराज, मुझ गरीब से क्या गलती हुई है जो आपने मुझे बुलाने का कष्ट किया? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दाताराम है सरकार। तुम इतनी गर्मी में तेजी से क्यों भाग रहे थे? क्या कारण है इतना तेज भागने के पीछे? महाराज, मैं आपका बच्चा हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे बेटा समझकर माफ कर देना। नहीं बेटे, मैं तो केवल तुम्हारे इतना तेज भागने का कारण ही जानना चाहता हूँ। मुझे यह बात तो भली भांति पता है कि इतनी गर्मी में बिना किसी कारण के कोई इतना तेज नहीं भागता। आप ठीक कहते हैं महाराज। तो फिर बताओ, इतना तेज भागने का क्या कारण है? क्या तुम्हें कोई छुपा हुआ खजाना मिलने वाला है जिसके लिए इतना तेज भाग रहे थे? जी हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं। मैं छुपे हुए खजाने को ही निकालने जा रहा था। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। महाराज, आप तो सारी प्रजा के पिता हैं। मैं एक नादान बच्चा हूँ। मैं आपसे सच बोलूंगा, भले ही आप मुझे सजाए मौत दे दो। बोलो, क्या कहना चाहते हो? डरो मत, हम भी सच्चे आदमी का पूरा सम्मान करते हैं। सच के बदले में दंड नहीं देते। धन्यवाद महाराज। अब मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। अब से कुछ समय पहले मुझे रास्ते में चांदी का सिक्का पड़ा हुआ मिला था। मैंने उसे आपके महल की दीवार में छुपा दिया था। साथ ही यह प्रण किया था कि इस सिक्के को केवल उसी दिन निकालूंगा जब मेरा विवाह हो जाएगा। बस अब कल मेरा विवाह धनिया के साथ हो गया है। अब मैं उसी खजाने को निकालने के लिए जा रहा हूँ। घर पर मेरी दुनिया बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। पति हो तो ऐसा जो अपनी पत्नी के लिए जान पर खेल जाए। यह कहकर महाराज कुछ देर तक चुप रहे। दाताराम सोच रहा था,